हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, दैट्स ग्रेट। वेल, इट्स मी योर फ्रेंड नगमा एंड आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, इसको प्रूव करना है बस, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप सोल्यूशन में देख सकते हो, हमने यहाँ पे लेट किया, अज्यूम किया, अजम्पशन माना है ना कि लेट रूट 2 बी अ रेशनल नंबर। अब एक डाउट आता है कि हम क्यों माने इसे रेशनल नंबर, क्योंकि आपको आप 10th में हो तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपने इससे रेशनल प्रूव नहीं कर पाए सो दैट इज़ सिंपली आपका इरेशनल, यानी आपका अजम्पशन गलत था, ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म हो जाएगा। तो दिस ओनली यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप रूट 2 को रेशनल नंबर मान लो, ठीक है। अगर रेशनल नंबर बोला है तो उसका मतलब क्या, जो a बाई बी के या p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होता हो, उसके साथ साथ अब यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख देना। या ए बी इंटीजर्स या कोप्राइम्स हो। कोप्राइम्स क्या होता है, जो सिर्फ 1 के अलावा उसका और कोई अदर फैक्टर नहीं होता है, यानी 1 जैसे कि 2 आपका 1 ही फैक्टर होगा ना, 2 या वही नंबर खुद, इसलिए दैट इज़ ओनली आपका कोप्राइम्स 2, 5, 3, है ना। अब उसके बाद चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाई बी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स रूट हटाने के लिए, रूट 2 से तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन 1। और यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है। तो 2 अगर यहाँ आ जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया लिख के कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, यानी 2 आपका a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 आपका a को भी डिवाइड करेगा। क्यों? अब यहाँ पे ये हमने लिखा क्यों, आपको ये फैक्ट भी देना होगा क्यों हमने ऐसा ऐसा लिखा है। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा, बिकॉज 2 एक प्राइम नंबर है। ये एक आपका थ्योरम भी है, आप चाहो तो इस पर सर्च ऑन कर सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको यही बताया अभी, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन दैट सॉरी नॉट दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन ओनली आपको उसके आगे मानना है a इज इक्वल्स टू 2c। ये आपके प्रॉपर वे होते हैं प्रूविंग को सॉल्व करने के लिए, तो इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 2c। अब a इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या थी भाई, 2b थी, है ना, इक्वेशन 1 में। सॉरी, a इज इक्वल्स टू 2c आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है, ओके। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह पे आप 2c पुट कर दोगे, सिंपल। यहाँ पर आपका आ जाएगा फिर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, तो उसके बाद 2 आपका b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर b स्क्वायर को कर रहा है तो b को भी करेगा, बिकॉज 2 इज़ अ प्राइम नंबर। अब हमने एक चीज़ देखी कि भाई 2 जो है हमारा वो a स्क्वायर को यानी a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या बोला था कि जो a बाई बी के फॉर्म में हमारा एक्सप्रेस हुआ है, तो b का जो होगा वो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो आपका 2 हो गया, बिकॉज 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गलत है ना। जैसे हमने बोला था कि अजम्पशन गलत हो जाएगा, एंड में ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको बस वही लाइन्स लिखनी है जो मैंने बोला है एज अ स्टेटमेंट के फॉर्म में, दिस ओनली अबाउट दिस क्वेश्चन। सो आप समझ जाओ या आप इसको फॉर्मेट को याद कर लो, ये आपके लिए ईजी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसी टाइप के इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, जो मैं आपको इसी बार बता दे रही हूँ, अभी बता दे रही हूँ। लेट प्रूफ दैट 5 + 3 रूट 2, यहाँ पर प्लस माइनस जो भी हो सकता है वो उसके दिक्कत नहीं है, इज़ एन इरेशनल नंबर, इट इज़ बीइंग गिवन दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। यानी कि आपको प्रूव करना है कि भाई ये जो नंबर है हमारा वो इरेशनल है, और दिया हुआ है कि रूट 2 इज़ इरेशनल। तो इस वाले में थोड़ा सा तरीका हम लोग चेंज करेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन को बता रही हूँ। इसको भी आपको उसी की तरह नहीं बनाना है, वहाँ हमारे पास बिल्कुल सिंगल था, रूट 2 या रूट 3 रहेगा, रूट 5 रहेगा, रूट 7 रहेगा। अगर वो सब क्वेश्चन रहे तब आपको ऐसा फॉलो करना है। यहाँ पर अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहे साथ में तो थोड़ा सा क्वेश्चन अपना चेंज करेंगे। सिंपली फर्स्ट लाइन तो सेम रहेगा, एट इतना को हम लोग लेते हैं रेशनल नंबर में, इसको एक्सप्रेस करेंगे, और यहाँ पर कुछ स्क्वायरिंग नहीं करनी, नो ज़्यादा झंझट, है ना। आई थिंक ये मेथड आपको ईजी लगेगा ज़्यादा। तो आपको सॉल्व करना है 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। तो 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू, ये प्लस में था यहाँ पे तो इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो। उसके बाद 3 इंटू रूट 2 था ना, तो ये इतना आया, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे चला जाएगा। अब रूट 2 की वैल्यू आ गई इतना, तो a माइनस 5b बाई 3b, ये आपको लग रहा है ना रेशनल नंबर है। अगर नहीं लग रहा है तो हमने क्लास 9 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल ओनली।
दो रेशनल नंबर हैं उसका डिफरेंस भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। तो जैसे यहाँ पर था a/b - 5, a/b तो आपको पता है रेशनल है, 5 भी रेशनल नंबर है, 5/1 को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना उस फॉर्म में। तो 5/1 और a/b दोनों रेशनल नंबर हैं, तो उन दोनों का डिफरेंस भी रेशनल होगा। तो आपका ये जो वैल्यू आ गया वो रेशनल वैल्यू आ गया, और जबकि वो वैल्यू किसकी आई यहाँ पे, उस √2 की। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √2 जो है वो इरेशनल है, बट आपका जो वैल्यू आया दैट इज़ रेशनल। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में गिवन तो गलत नहीं होगा ना। आपको मीन्स हमने पहले भी प्रूव किया कि भाई √2 इज़ इरेशनल, तो √2 तो इरेशनल ही होगा। आपको जो आपका अजम्पशन था वो गलत हो गया, बस आपको यही लिखना है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज हमने गलत अजम किया था। दैट इज़ ओनली अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन होते हैं, सिंपली आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से एंड आप कर लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।